यूसीसी को लेकर घमासान मचा हुआ है। यूसीसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने आज जो कहा उसके मायने क्या हैं, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। विनोद बंसल जी, अभी वारिस पठान कह रहे थे कि ये जो यूसीसी है दरअसल ये सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि ये हिंदू विरोधी भी है, इसमें हिंदू के कल्चर को भी खतरा होगा। बाकायदा एक ट्वीट असद साहब ने किया है और बताया है कि आप एक देश में एक कानून की बात करते हैं, आप तो दो कानून लागू करते हैं। कांवड़ यात्रा में आप गोश्त की दुकान बंद कर देते हैं, जब कोई नमाज पढ़ता है तो उस पर एफआईआर कर देते हैं। कैसे लागू करेंगे? देखिए प्राची जी, मुझे जब ये बोल रहे थे तो बड़ी हंसी आ रही थी और उनका ट्वीट पढ़ के ही मुझे बड़ा हास्यास्पद लगा कि जिस पार्टी के नाम के आगे मुसलमान लिखा हुआ है, जिसने हमेशा से मुसलमानों को भड़काने बरगलाने और उनको अलगाववाद की राह पर धकेलने का काम किया, उस पार्टी को अचानक ये जो जैन समुदाय और सिख बंधु और ट्राइबल्स और जाने क्या क्या याद आ गए यूसीसी के नाम पर, और पर्टिकुलरली उस यूसीसी के नाम पर इनको याद आए हैं जो कि अभी तक धरातल पर नहीं आई। एक तरफ तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को भी नहीं पता यूसीसी क्या है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं यूसीसी ये हो जाएगा, यूसीसी ये हो जाएगा और यूसीसी ये हो जाएगा। अरे भाई, बरगलाने भड़काने और देश विरोधी काम करने से बाहर आओ भाई। आपको अगर इतनी चिंता थी तो कम से कम उनके लिए कम से कम कुछ काम करते। अरे मैं कहता हूँ यूसीसी के बारे में आपने कोई एजेंडा बताया है क्या अपने लॉ कमीशन को? आप अपना एजेंडा बताइए, क्या आपका व्यू पॉइंट क्या है, बजाय इसके कि आप कोई व्यू पॉइंट बताएं जो कि विधि आयोग ने मांगा है। आप तो सीधा सीधा उन जिहादियों को भड़का रहे हैं। आप देखिए कि जिस तरह से जमीयत उलमा हिंद की बात हो या दारुल उलूम देवबंद की बात हो या और बाकी जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की बात हो, इन लोगों ने कभी कोई पॉजिटिव काम किया है क्या? तो ये इनसे असदुद्दीन ओवैसी जी से कैसे उम्मीद कर सकते हो आप? ये हमेशा से मुस्लिम यूथ को और बाकी शेष लोगों को भड़काने का काम करते हैं। भाई यूसीसी का जो बच्चा भी जन्मा ही नहीं, उसकी ये खंजर लेकर के भ्रूण हत्या के पीछे पड़े हुए हैं। कमाल की बात है। अरे अच्छाई का बुराई जब तो ड्राफ्ट आएगा तब तो पता लगेगा। नहीं, विनोद बंसल जी, जो उदाहरण दिया है असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, वो उदाहरण दिया है कांवड़ यात्रा को लेकर कि कांवड़ यात्रा के दौरान आप गोश्त की दुकानें बंद करके रोजगार का हक छीन देते हैं, और वहीं अगर कोई नमाज पढ़ने लगे मुसलमान सड़क पर तो आप एफआईआर दर्ज कर देते हैं। एक देश में दो कानून तो आप अब चला रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये कानून वाली बात है। दो कानून, एक कानून तो एक ही है, उसी कानून के तहत कार्रवाई हुई है। आप मुझे बताइए कि क्या कोई नमाज पढ़ने से कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है कुछ एरिया का? मुझे बताइए ना। और दूसरी बात ये जो कांवड़ यात्रा से कितनी रेवेन्यू सरकार को आ रही है, कुछ कंपैरिजन किया है क्या उन्होंने कभी? एक बात। दूसरी बात ये, देखिए, जो गोश्त की दुकानें बंद करने से कोई भूखा नहीं मर जाएगा, लेकिन आप देखिए कि जो अगर आप सड़क पर नमाज पढ़ोगे तो उससे कितने लोगों की इनकन्वीनियंस होगी, समझिए ना जी। ये चीजें कंपैरिजन नहीं है, लेकिन बात ये इनकी मानसिकता का प्रश्न है। प्रश्न ये है कि पार्टी के नाम के आगे चलेगा मुस्लिम और बात करते हैं दूसरों की बात। मैं कहता हूं कि देखिए, एक बात कम से कम यूसीसी को समझिए कि यूसीसी है। छोटा सा जवाब दे दीजिए वारिस पठान जी, फिर मैं अश्विनी पाल और ऊपर से ऐसी बातें कर रहे हो। अभी देखिए प्राची जी, दो बातें हैं यहाँ पर। प्राची जी, दो बातें हैं यहाँ पर। एक तो आपने जो कहा कि ओवैसी भड़का रहे हैं हमारे हिंदू भाइयों को, मैं चाहूंगा भड़काने के अल्फाज को हटा के लिखिए समझा रहे हैं। किसी को समझाना, किसी को तालीम देना, किसी को जगाना, उसको भड़काना नहीं कहते। हिंदुओं को नहीं कर रहे। बात नंबर 2 सुनिए। अभी प्राची जी ने आपकी दुखती रक्त पे हाथ रख दिया तो आपको बड़ी तकलीफ हुई, मैं देख रहा हूं। सुनिए, मोदी जी ने कहा एक घर में दो कानून नहीं हो सकते। अब क्या हो रहा है? कांवड़िया वाले हमारे भाई तो यात्रा निकाल रहे हैं, मगर वहीं पर मुसलमानों को दुकानें बंद करवा दी उन्होंने। कौन भरपाई देगा उनका खाना पीना बंद? 2 दिन बेचारे कहाँ जाएंगे, खाना कहाँ से खाएंगे? ये दो कानून नहीं है। वहीं पर एक मुसलमान अगर नहीं, हम तो चाहते हैं कि यात्रा भी निकले, नमाज भी हो जाए। हमारा मुसलमान भाई अगर 2 मिनट नमाज पढ़ता है तो उस पर तो एफआईआर हो जाता है। तो एक देश के अंदर तो आप देख रहे हो किस तरह डिस्क्रिमिनेशन है। तो एक कानून तो है नहीं हमारे देश के अंदर। अभी आपने कहा कांवड़िया से फायदा हो गया, मैं बताता हूँ। ऐसा सुनिए, कांवड़ क्या फायदा हो गया? अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया, बेरोजगार युवा को रोजगार मिल गया, महंगाई गिर गई। अभी ऐसा बोलने नहीं देंगे। देखो पागल आदमी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।